And this is lecture 10 of thermodynamics lecture series. In this lecture, we study about second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics are in two statements. First in Kelvin-Planck statement and second is Clausius statement. In Kelvin-Planck statement, the statement is, it is impossible to construct a device which transfer total heat into total work and इट वर्क ओनली ऑन सिंगल रिजर्वायर। अब हिंदी में इसको कैसे पढ़ेंगे, देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, सिंपल दो स्टेटमेंट में, पहला स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और दूसरा है क्लॉसियस स्टेटमेंट है। अब देखो कोई मान लो हीट सोर्स, अभी मैंने लास्ट में लेक्चर में पढ़ा था हीट सोर्स एंड हीट सिंक। हीट सोर्स वो होता है जहाँ से कोई भी डिवाइस हीट एक्सट्रैक्ट करता है या लेता है, और हीट सिंक होता है जहाँ पे वो रिजेक्ट करता है, छोड़ता है। देखो इंजन है, हीट सोर्स से क्या Q1 हीट ले रहा है, उसको क्या कर रहा है, टोटल हीट को टोटल वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, और रिजेक्ट क्या कर रहा है, जीरो कर रहा है। जब सारी हीट सारे वर्क में कन्वर्ट, रिजेक्शन तो जीरो हो गई। तो देखो इसमें क्या है, यदि ये कंडीशन होगी तो यदि ये चीज़ जीरो है तो हम इसको फिर सिंक को रखने की क्या जरूरत, इसको हटा ही दें, इसको यहाँ से क्या करें, इसको हटा दें, हटा दो इसको, इसकी ज़रूरत ही क्या है, जब ये जीरो है तो इसे लगाने की ज़रूरत ही क्या है। तो केल्विन प्लैंक ने यही कहा कि यह करना असंभव है, यानी इम्पॉसिबल है कि कोई इंजन एक रिजर्वायर पे काम कर रहा हो। जैसे यहाँ केवल इंजन क्या कर रहा है, हीट सोर्स पे काम कर रहा है, क्योंकि सिंक तो इसके लिए कुछ है ही नहीं। जब जीरो रिजेक्शन है तो हीट सिंक की ज़रूरत ही क्या रह गई, हटाओ इसको। तो केल्विन प्लैंक ने कहा कि ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है, यानी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है ये, कि जो कि एक रिजर्वायर पे काम करे, और जब एक रिजर्वायर पे काम करेगा तो क्या होगा, जितनी हीट उन्हें एक्सट्रैक्ट करी उतनी क्या कर दे, उतना ही वर्क कर दे। तो ऐसा डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, कोई भी ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है, डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो सारी हीट को टोटल वर्क में कन्वर्ट कर दे, यानी जितनी हीट थी उतना ही वर्क हमें मिल जाए, और रिजेक्शन क्या हो, जीरो। और वो क्या कर रहा हो, जब जीरो रिजेक्शन होगा तो सिंक की ज़रूरत ही नहीं है, इसको हटा दें, तो वो सिंगल रिजर्वायर पे काम कर रहा होगा। तो ऐसा चीज़ बनाना, ऐसा डिवाइस बनाना क्या है, इम्पॉसिबल है। यही क्या है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। इसमें क्या है, सिंपल हम क्या है, रिजेक्शन जीरो, सिंक को हटा देंगे। तो ऐसा डिवाइस बनाना क्या है, इम्पॉसिबल है, जो कि केवल एक ही रिजर्वायर पे काम रहे, और रिजर्वायर का क्या नाम हो, केवल हीट सोर्स, और टोटल जितनी एनर्जी ले उतना ही क्या कर दे, वो वर्क कर दे। ऐसा डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है। पॉसिबल क्या है, कोई इंजन होगा दो सोर्स पे काम करेगा, सोर्स पे और सिंक पे, और जो वर्क देगा वो हीट के बराबर नहीं देगा, कुछ कम देगा। तो ये तो पॉसिबल है, पर ऐसा चीज़ इम्पॉसिबल है। तो केल्विन प्लैंक ने यही कहा था। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या आता है, क्लॉसियस स्टेटमेंट आता है। इसमें क्या है, ये सोर्स है, ये सिंक है, सिंक का टेम्परेचर क्या है, T2 है, सोर्स का टेम्परेचर क्या है, T1 है, T1 इज़ ग्रेटर दैन T2 का इसका मतलब है इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, सोर्स का, सिंक का कम है। तो देखो पॉसिबल क्या है, हाई टेम्परेचर से हीट लो टेम्परेचर की तरफ अपने आप आ जाएगी, पर हम इसका उल्टा करें, हम लो टेम्परेचर से हीट लें और हाई टेम्परेचर पे छोड़नी हो, हाई टेम्परेचर में से ला के छोड़ें उसको, यानी सिंक से हीट लें, लो टेम्परेचर से लें और हाई टेम्परेचर पे छोड़ें, और यदि हम वर्क उसको जीरो दें तो ये चीज़ इम्पॉसिबल है। क्लास स्टेटमेंट में क्या कहा, क्लासेस ने ये कहा कि हमें लो टेम्परेचर से हीट हाई टेम्परेचर पे लेके जानी है, पर यदि हम उसको वर्क जीरो देंगे तो ये इम्पॉसिबल है। पॉसिबल कब है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे लेके तो जा सकती है हीट, पर उसको वर्क देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। जैसे हमारे घर में रेफ्रिजरेटर होता है, वो क्या करता है, अंदर कैबिनेट को ठंडा रखता है और वहाँ से हीट कहाँ निकाल कहाँ छोड़ता है, एटमॉस्फेयर। या भी एटमॉस्फेयर क्या होता है, गर्म होता है। तो लो टेम्परेचर से हीट कहाँ छोड़ता है, हाई टेम्परेचर पर। वो हमारे से वर्क लेता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मोटर चलती है, कंप्रेसर चलता है उससे, तो हमारे से वर्क लेता है। पर लो टेम्परेचर से हीट हाई टेम्परेचर पे लेके जा रहे हैं और उसको हम वर्क जीरो दे रहे हैं, तो ये डिवाइस बनाना क्या है, इम्पॉसिबल है। यही क्या है, क्लास स्टेटमेंट है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट एनी वर्क, यानी कम टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे यदि हीट लेके जानी है, तो यदि हम उसको वर्क जीरो दे रहे हैं तो यह चीज़ बनाना इम्पॉसिबल है। तो यही क्या है, क्लासेस स्टेटमेंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंस ऑफ टू स्टेटमेंट, वो होगा नेक्स्ट लेक्चर।